आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने जा रही है? सो हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपकी कौन कौन सी विशेस बहुत ज़्यादा जल्द पूरी होने जा रही हैं। सो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, सो ओके एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आप कहीं ना कहीं किसी को ऑफर करना चाहते हो, आप किसी से कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव आंसर सुनना चाहते हो, दिख रही है। किसी को, किसी ऐसे इंसान को ऑफ़र करना चाहते हो बहुत टाइम से, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड फील ऑलरेडी करते हो। ठीक है, या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है कि आप किसी की तरफ से ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी ऐसे इंसान से जिनके साथ आपने दिल कनेक्ट किया हुआ है, जिनके ऊपर आपने इमोशन इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, सो ये कोई भी हो सकता है। तो ओवरऑल दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी में हो लिटरली, कि कब आपको सही मौका मिलेगा। तो वो सही टाइम, वो डिवाइन टाइम जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर ऑकर होने जा रहा है। दिख रही है यहाँ पर 3 महीने के अंदर आपका ये विश फुलफ़िल होने वाला है। एंड इस विश को फुलफ़िल होने के दौरान बहुत सारा खुशियाँ, सेटिस्फिकेशन आपके दिल में आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है एंड यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पर जो फर्स्ट अधूरा विश आपकी दिख रही है वो है सिक्योरिटी। आपकी लाइफ में आपने ऐसा महसूस किया है, जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो, बहुत ज़्यादा दिल से अपने पास रखना चाहते हो, जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो आपकी लाइफ से चला जाता है। वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई छीन कर ले जाता है। वो चाहे कोई पर्सन हो, वो चाहे आपका मटेरियलिस्टिक अबंडेंस हो, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल आपके पास नहीं रहता है। तो फ़िलहाल आपने बहुत कुछ चीज़ें अभी कमाया है, बहुत कुछ चीज़ें आपने सेव किया है। वो चाहे कोई इंसान हो, वो चाहे कोई पैसा हो, कोई चीज़ हो, बहुत टाइम से आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर, टाइम इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें परचेज़ किया है जो आपके मन के मुताबिक है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं आप अभी अपनी लाइफ में वो सिचुएशन फिर से दोबारा क्रिएट होता हुआ नहीं देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपने अभी तक जितने चीज़ों को जमा किया है, अपने लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा किया है, जो आपके लिए एक्सपेंसिव है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे कभी ना छीने, कोई ना छीने, या फिर कभी चोरी ना हो, कभी आपको छोड़कर वो चीज़ें ना जाए। एवरेजली अगर कहा जाए तो नवंबर एंड दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइम के अंदर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें परमानेंट होती हुई दिख रही हैं, कुछ चीज़ों को परमानेंटली अब अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करवाते हुए दिख रहे हो। एंड साथ में जो पैसों का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का टेंशन है, वो भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने वाले हो कहीं पर। एंड आपका इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। आप देखोगे कि नहीं, जहाँ पर भी आप शेयर मार्केट या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सेव करने जा रहे हो, वो एकदम से सिक्योर जगह है। कोई अगर आपसे कहीं ना कहीं बिट्रे करने का सोच रहा है, कोई अगर आपकी एनिमीज़ है जिससे आप लिटरली डर रहे हो ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपका पीछा छोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, सो आपका डर, आपका इनसिक्योरिटी यूनिवर्स खुद ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है यूनिवर्स खुद देने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन अलग लेवल का होगा। कोई अगर आपसे कुछ चीज़ें छीनने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो उस साइड से आप निश्चिंत हो जाओ। आपका जो डर है मन में इनसिक्योरिटी का, वो चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो ये ख़त्म होने जा रहा है। तो आपका ये अधूरा विश फुलफिल होने जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें आपके मेहनत का है, वो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से, बहुत ज़्यादा कोशिश करके, एफर्ट लगाकर उसको तैयार किया है, उसको पाया है। ये किसी और की चीज़ नहीं है जिसको आपने छीन कर लाए हो अपने लाइफ में, नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिलने जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, सबसे ज़्यादा ऊपर माना जाता है, मतलब इसके ऊपर कोई क्या कर सकता है। एंड यहाँ पर और एक विश आपकी दिख रही है कि आप किसी भी जगह पर सही से डिसीजन नहीं ले पाते, आपका डिसीजन मेकिंग पावर ख़राब है, या फिर पहले हो सकता है कि अच्छा था, अभी काम नहीं कर रहा है, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बार बार हर एक जगह पर आपका कंफ्यूजन आपको नोटिस हो रहा है। एंड इस वजह से आप बहुत सारे अच्छे टाइम भी गंवा रहे हो, अच्छे सिचुएशन को भी गंवा रहे हो। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग को ओवरऑल शांत करना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा आपका।
ठीक है। सो ये जो विश है इसके ऊपर हो सकता है कि आप साधना भी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि खुद की इस जगलिंग सिचुएशन को सही करने का। आप हो सकता है ऐसे किसी हालात में अभी सिचुएशन में जूझ रहे हो जहाँ पर आपका विश यही है कि आप सही डिसीजन ले लो किसी भी हालत में। आप जस्ट जो चूज़ करो वो आपके लिए सही निकले। तो आपका ये विश डेफिनेटली फुलफ़िल होने जा रहा है अपकमिंग 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। बहुत कम लोगों के लिए एक वाइब्स मुझे मिला कि 2 हफ्ते के अंदर पूरा होगा, ठीक है। एंड साथ में और एक आपका अधूरा विश दिखाई दे रहा है जहाँ पर खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो। मतलब आप ना खुद को दबा कर चल रहे हो बहुत ज़्यादा। आपका मन कहीं ना कहीं चीख कर बता रहा है कि नहीं, आपको ओपन रहना चाहिए। ऐसे सिचुएशंस बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको ना कहना चाहिए एंड वहाँ पर आप हाँ कह रहे हो। आपका दिल बार बार आपको कह रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ओपन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंसफुल होकर आगे बढ़ो, बट आपका दिमाग रोक रहा है। तो ऐसे में आप अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका मन के अकॉर्डिंग आप चल नहीं पा रहे हो। तो आपका ये अधूरा विश ये भी है कि आप बहुत टाइम से अपने मन के नहीं सुने हो, बहुत टाइम से अपने मन की नहीं किए हो एक्चुअल में। तो वो आप करना चाहते हो। आप खुद का ट्रू सेल्फ बाहर लाना चाहते हो कि आप एक्चुअल में जैसा हो आप खुद को वैसे ही रिप्रेजेंट करो। तो इसके लिए चाहे आपका कोई साथ दे या फिर ना दे, बट आप खुद अंदर से सेटिस्फाइड रहोगे। आपको मजबूरी में आकर किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना पड़ेगा। किसी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ पर कुछ लोगों के डर से आप नहीं कर पा रहे हो। मन कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाता है कई बार। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे आप अपने मन की सुनने वाले हो। आपका जो ये अधूरा विश है ये बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है एंड ये कहीं ना कहीं अपकमिंग 1 मंथ से होना स्टार्ट होती हुई दिख रही है मिनिमम। एंड अपकमिंग 5 मंथ्स के अंदर ये एकदम से आ जाएगा आपके लाइफ में। मतलब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड ये जो बिहेवियर्स है, ये जो पर्सनालिटी है, ये अचानक से आपके लाइफ में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तो धीरे धीरे से आएगा, तो इसको आने में टाइम लगेगा। 1 से 5 महीने लग जाएंगे दिख रही है आपको ऐसे इस पर्सनालिटी में बिलोंग करने के लिए। तो यस, ये पर्सनालिटी देखने लायक होगा। आपका ऑरा कुछ अलग लेवल में चला जाएगा जब आप अपने मन की सुनना स्टार्ट करोगे, क्योंकि मन ही यूनिवर्स है, मन ही डिवाइन है। अगर आप मन की सुनोगे तो आप सही पैथ में चलोगे, धर्म के मार्ग पे चलोगे एंड सक्सेस को अचीव करते जाओगे। सो यही आपका रीडिंग है। और हाँ, एक ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से। देख लेते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर है अबंडेंस। देखो, यूनिवर्स खुद आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स खुद आपको खुश रखना चाहते हैं। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन, जो कि मैंने अभी इसी वक्त आपको बताया है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जब से आप अपने मन की सुनना स्टार्ट कर दोगे, खुद को एकदम से ओपन माइंडेड कर दोगे, तभी से आपके लाइफ में अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। वो चाहे खुशियों का अबंडेंस हो, वो चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अबंडेंस हो, वो चाहे पैसों का अबंडेंस हो। तो हर एक साइड से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की कमियां खामियां आप दूर होता हुआ देख पाओगे। सो यही आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।